जय श्री कृष्णा दोस्तों भगवान श्री कृष्ण विश्व के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी गीता का ज्ञान विश्व के लिए एक धरोहर है। जब किसी व्यक्ति को कोई मार्ग न सूझ रहा हो और वो बस गीता के पन्ने पलट ले, तो वो पाता है कि उनके जीवन की समस्या का समाधान तो इन पन्नों पर लिखा है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए गीता के 18 अध्यायों का सार 18 वाक्यों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हमें विश्वास है ये वन लाइनर गीता आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं वन लाइनर गीता। अध्याय 1। गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। अपनी सोच और विचार को ठीक रखकर हम स्वयं की भी और समाज की भी सेवा कर सकते हैं। अध्याय 2। सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। अतः एक सच्चे ज्ञान की तलाश करें जो एक श्रेष्ठ गुरु के पास ही होती है। अध्याय 3। निस्वार्थता ही प्रगति और समृद्धि का एकमात्र मार्ग है। मनुष्य को सदैव प्रसन्न रहने के लिए निस्वार्थ भरा जीवन जीना चाहिए। अध्याय 4। प्रत्येक कार्य को प्रभु की प्रार्थना समझकर करनी चाहिए। यदि हम प्रत्येक कार्य को प्रभु की प्रार्थना समझकर करेंगे तो वह कार्य हमारे लिए कार्य न होकर पूजा बन जाएगी। अध्याय 5। व्यक्तित्व के अहंकार का त्याग करें और अनंत के आनंद का आनंद लें। अध्याय 6। प्रतिदिन स्वयं को परमात्मा से उच्च चेतना से जोड़ें। स्वयं को परमात्मा से प्रतिदिन जोड़ना, उनके समीप बैठना उपासना कहलाती है। उपासना का अर्थ है भगवान के समीप बैठना, भगवान के पास बैठना, भगवान के गुणों को धारण करना। जिस तरह अग्नि के समीप बैठकर ताप प्रतीत होती है, जिस तरह बर्फ के समीप बैठकर शीतलता महसूस होती है, ठीक उसी तरह भगवान के पास बैठकर भगवान के गुणों को अपने अंदर लेना। अध्याय 7। जीवन में आप जो भी सीखें उसे दूसरों को सिखाएं, दूसरों का जीवन उन्नत बनाएं। जीवन जीने की कला को सीखकर दूसरों के भी जीवन को आनंदमय बनाएं। अध्याय 8। स्वयं से रिश्ता जोड़ें, स्वयं को पहचानें। अध्याय 9। अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करते चलें। भगवान को केंद्र बिंदु मानकर उन्हें अपना सर्वस्व समर्पण करते चलें, क्योंकि जो परमात्मा को भजता है, परमात्मा की उपासना करता है, अंत में वह उन्हीं में समा जाता है, उन्हीं में लीन हो जाता है। अध्याय 10। सभी प्राणियों में देवत्व के दर्शन करें, सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश मानकर उनकी सेवा करें। अध्याय 11। सत्य जैसा है उसे वैसा ही जानने का प्रयास करें और इसके लिए स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना होगा। अध्याय 12। सभी कर्मों के फल को त्याग कर परमात्मा के प्रेम में लीन रहना ही सर्वश्रेष्ठ समर्पण है। अध्याय 13। स्वयं को माया के बंधन से मुक्त करके परमात्मा से जोड़ के रखें। अध्याय 14। एक आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं जो आपको परम लक्ष्य तक ले जाती हो। इस समस्त जगत में, रिश्ते नातों में, मित्रता में, आदि व्यवहार में परमात्मा के दर्शन करें, क्योंकि यह समस्त जगत जड़, चेतन, मन, बुद्धि, अहंकार सभी चीजें परमात्मा के अधीन हैं। अध्याय 16। अच्छा होना, श्रेष्ठ होना अपने आप में एक पुरस्कार के समान है। अतः स्वयं अच्छे बने और समाज को बेहतर बनाएं, और यही परमात्मा की सच्ची सेवा है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अपने जीवन में हमेशा श्रेष्ठता का चुनाव करें। अध्याय 18। चलें, ईश्वर की ओर चलें, ईश्वर के मार्ग पर चलें। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, उस परम सत्य को प्राप्त करें।